हाँ, वेलकम बच्चों। लेट अस डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों एक चीज ये जान लीजिए, कोई भी वर्क डन अगर हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस जरूर होगा। उसी एनर्जी के लॉस के बेसिस पे वर्क डन हुआ है। ठीक है, अभी जैसे हम बताएं कि कुछ कई साल पहले मैंने जैसे एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक हैंडपंप है, उसमें से पानी अपने आप निकल रहा है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया क्या कि वहां पे क्या है, पास में ही नदी वगैरह भी थी। उससे क्या है, उसके कारण से, प्रेशर के कारण से वो अपने आप पानी निकाल रहा था। नहीं तो अपने आप पानी ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या सीधे से कि लॉस इन प्रेशर एनर्जी का लॉस हुआ और वहां पे वर्क डन हुआ। यही का हम कहेंगे कि हर कहीं अगर वर्क डन हो रहा है तो एक एनर्जी से, जैसे क्या है, हम कहें कि सुनिए, ये हाथ रगड़िए, ठीक, कुछ समय बाद फील करोगे कि हाँ क्या हुआ, गर्म हो गया है। तो यहां पे क्या है, मस्कुलर एनर्जी हमने कन्वर्ट की, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट की, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो यही क्या है, इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब क्या है कि बाय दिस एनर्जी can't be ये created nor be destroyed, can't be created of nor destroyed। ठीक, ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। नॉर डिस्ट्रॉयड, इट only changes for its form, changes its form, ठीक, from one to other form, from its form, ये फॉर्म है मतलब अपना रूप चेंज करती है, from one form to another form। ठीक है, by this energy can't be created nor be destroyed, it only changes its form from one form to another form। ठीक है, जैसे क्या है कि व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, वहां क्या है, पेट्रोल या डीजल की एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, बोलिए, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इसी तरह से आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद कई सारे वर्क करते हो, तो आपकी क्या है, फूड भी क्या है, एक फॉर्म तरह से हम कहेंगे केमिकल एनर्जी है, वो तरह तरह के वर्क डन्स में हो रही है। ठीक है, तो अभी जैसे क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हो, CFL है, LED है, कोई भी है, तो उसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाउड स्पीकर है, या टेलीविजन भी है, मोबाइल भी है ना, सो ऑन। ठीक, तो अब ये है, सुनिए, इसका मेन आप सभी के क्या देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों की इलस्ट्रेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब क्या है कि कोई अगर, जैसे हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट से गिराया जाए, तो उसके हाइट पे, किसी हाइट पे है, तो उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी है। तो जैसे यही क्या मार्कर है हमारे हाथ में है, अभी इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा तो
पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड से हाइट में है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बोथ होंगी, और नीचे ग्राउंड तक पहुंच गया तो उसके अंदर केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और जाके जो क्या है फिर उसमें डिफॉर्मेशन वगैरह जो भी होगी, साउंड एनर्जी में क्रिएट होगा, हीट एनर्जी भी होगा, डिस्टॉर्शन भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं जी कि ये इलस्ट्रेशन कि यहां जैसे मान लेते हैं ये पोजीशन P1 कर देते हैं जी, ये U इक्वल्स टू 0, इनिशियली हम ये 0, अब ये क्या है, फिर बीच में कोई दूसरी बॉडी की बात करें जी, तो ये क्या हो गया, दिस इज द V डैश, दिस इज पोजीशन P2, और फिर इसके बाद क्या है, ग्राउंड तक पहुंच गया, तो यहां पे हमने कर दिया दिस इज द ग्राउंड, और ये V वेलोसिटी। ठीक है, जस्ट ग्राउंड पर पहुंचने से पहले, ठीक है, जस्ट ग्राउंड से पहुंचने से पहले। तो अब यहां पे हम कर दें कि टोटल हाइट क्या है इसकी, h है, और ये डिस्टेंस को कर देते हैं s डिस्टेंस है जी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बी h माइनस s। इज दैट क्लियर? नाउ यू हैव टू शो दैट the total energy of this freely falling body at position P1, P2 and P3 will be equal। ठीक है, टोटल एनर्जी नहीं, पहले क्या है हम सब, अच्छा हमें यही शो करना है कि टोटल एनर्जी एट P1, P2 एंड P3 आर इक्वल। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं क्या, फॉर पोजीशन P1 पोजीशन के लिए क्या होगा, P1 पोजीशन के लिए क्या हुआ जी, दैट विल बी इक्वल्स P1 पोजीशन के लिए दैट विल बी इक्वल्स टू, बोलिए ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे टोटल एनर्जी एट पोजीशन P1 विल बी इक्वल E1 कर देते हैं, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है पोजीशन P पे, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस mgh। तो सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एट फर्स्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू क्या, mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड बात करते हैं क्या, फॉर पोजीशन P2 पोजीशन के लिए टोटल एनर्जी क्या होगी, TE2 विल बी इक्वल टू, ये हाइट क्या है, अब ये बार बार यही फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहे, बस खाली इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv डैश स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई जी, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, हाइट क्या है, h माइनस एस है, तो mg h माइनस एस। तो अब क्या कहेंगे, बोलिए, तो यहां से अब ये बच्चों देखिए v डैश इंटरमीडिएट स्पीड है, कोई भी किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, तो इसके लिए हम क्या है, ये फॉर्मूला लगाते हैं क्या, सिंस यू नो, ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब u की वैल्यू कितनी है, हियर फॉर P2, फॉर पोजीशन P2 पोजीशन के लिए u की वैल्यू 0, और दूसरा क्या है, v की वैल्यू कितनी है, v डैश है, और s की वैल्यू तो s ही है ना, तो इसलिए क्या है, एट s इक्वल टू s ही है, तो इसलिए v डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a, और बच्चों a के स्थान पे g, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
2GS आ गया। सो अब इस इक्वेशन सो टोटल एनर्जी TE2 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू m v डैश के स्क्वायर के स्थान पे 2GS प्लस mg h माइनस s। तो यहां से 2 कट गया जी, तो यहां से क्या हुआ, ठीक, ये mgh प्लस mgh माइनस mgs, ठीक है। तो अब ये है टोटल, ये mgs कट गया जी, तो सो यू कैन से टोटल एनर्जी एट 2 विल बी इक्वल टू mgh। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हम सब थर्ड के लिए करेंगे जी। अब बच्चों हम सब थर्ड फॉर पोजीशन फॉर P3 पोजीशन के लिए क्या है, फिर से टोटल एनर्जी एट 3 विल बी इक्वल टू क्या, हाफ काइनेटिक एनर्जी के स्थान पे हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। हेयर यहां बच्चों ये देखिए mgh के स्थान पे क्या होगा, ग्राउंड पे तो पहुंच गया, तो ये तो 0 हो गया, तो इसलिए क्या है हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पे क्या है कि फिर से हम सब क्या है v स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि सिंस यू नो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as है, तो इसलिए क्या कर देंगे, बोलिए अब क्या कर देंगे जी, ये हुआ। तो अब फॉर दिस मोशन ये u इक्वल्स टू हेयर u की वैल्यू तो 0 कर दिया, और v के स्थान पे v ही है, और a के स्थान पे स्मॉल g, और s के स्थान पे टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, h, s इक्वल्स टू h। सो यू कैन से इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हम सब पुट करते हैं जी, टोटल एनर्जी एट 3 विल बी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर के स्थान पे 2gh, तो mgh हुआ। सो यू कैन से टोटल एनर्जी एट पोजीशन P3 विल बी, इसका नाम P3 रखा गया ग्राउंड पे, ठीक है। तो अब क्या है, दैट इज इक्वल टू mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या शो हो रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये फ्रॉम above equations it is clear that the total energy of a freely falling body remains constant। इज दैट क्लियर। फ्रीली फॉलिंग बॉडी की टोटल जो है क्या है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि अभी तो आप पढ़ रहे केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पर बाद में आप सभी देखोगे कि लॉ ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखते हैं जी, देखते हैं बच्चों पावर क्या है। पावर इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ doing
वर्क, या कह सकते हो वर्क डन पर यूनिट टाइम, और कर दीजिए ये वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, इसको हम पावर कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और नेक्स्ट क्या इसके अलावा कि P इज इक्वल टू W/T लिखा जाता है, ठीक। हेयर W इज द वर्क एंड T इज द टाइम, ठीक। तो नेक्स्ट अब क्या इसका यूनिट क्या होता है जी, यूनिट इज वाट, कैपिटल W से शो किया जाता है, ठीक है। और पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक। अब सुनिए कि पूछा जाता है अब एक चीज और, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा बच्चों, क्योंकि वाट छोटा यूनिट है, किलो वाट भी यूज किया जाता है। अब एक चीज, कॉमर्शियल यूनिट किलो वाट आवर, KWH, ठीक। इसका पूरा नाम क्या है जी, किलो वाट आवर। इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है, ठीक है। तो आप सुनिए, इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हो गया जी पहली बात। अब ये क्या है, किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, देखिए 1 किलोवाट आवर, बच्चों कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। किलोवाट आवर, किलो का मतलब 1000 हो गया जी, वाट ही रह गया। आवर का मतलब 3600, मतलब आवर का मतलब 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो इसलिए हम कह सकते हैं 1 आवर विल बी इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड। तो ये क्या हो गया, तो यहां से हम कह सकते हैं वाट और सेकेंड, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वाट सेकेंड, ठीक। ऐसा ही सिस्टम में वाट और सेकेंड ही है। तो अब क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल, सो यू कैन से 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। ओके बच्चों, बढ़िया से करिए, है ना, थैंक यू।